दोस्तों, एक ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें छठे आसमान पर और फैलाव सातवें आसमान तक हैं। कहा जाता है कि इस दरख्त के पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े हैं। तमाम मखलूकात और फरिश्तों के लिए ये एक हद है, जिसके आगे जन्नत और फिर इससे आगे अल्लाह ताला की नूर का जलवा मौजूद है। ये एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ से 4 नहरें बहती हैं, जिसमें से 2 नहरें जन्नत के लिए जाती हैं और 2 नहरें हमारे पास दुनिया में आती हैं। इस दरख्त का नाम है सिदरतुल मुंतहा। अरबी में सिदरा का मतलब है बेरी की जड़ और मुंतहा का मतलब है हद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मिराज में इसका जिक्र किया है कि जब इन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान पर ले गए और अल्लाह ताला के हुक्म से एक के बाद दूसरा आसमान गुजरता रहा हत्ता कि 7वें आसमान में दाखिल हो गए, तो आपने फरमाया फिर मेरे सामने सिदरतुल मुंतहा जाहिर की गई, तो इसके पल हिजर के मटकों की तरह और इसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे। तो वो कहते हैं कि यही सिदरतुल मुंतहा है। दोस्तों, सिदरतुल मुंतहा के लग़वी मानी है वो बेरी का दरख्त जो आखिरी इंतहा के सरे पर वाक़या है। इस दरख्त का ये नाम रखने की वजह सही मुस्लिम में इस तरह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर से जो अहकामात नाजिल होते हैं वो इसी पर मुंतहा हो जाते हैं, और जो बंदों के अमाल नीचे से ऊपर जाते हैं वो वहाँ ठहर जाते हैं। यानी आने वाले अहकाम पहले वहाँ आते हैं, फिर वहाँ से नाजिल होते हैं, और नीचे से जाने वाले जो अमाल हैं वो वहाँ ठहर जाते हैं, फिर ऊपर उठाए जाते हैं। दोस्तों, वाक़े मिराज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए कि मुझे मेरे रब के पास ले जाए, यहाँ तक कि वो एक मुकाम पर पहुंचकर रुक गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, क्या ऐसे मुकाम पर दोस्त अपने दोस्त को छोड़ देता है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अगर मैं आगे बढ़ा तो नूर से जल जाऊंगा। दोस्तों, इस दरख्त के हर पत्ते पर एक फरिश्ता खड़ा है जो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है। इस दरख्त के बिल्कुल करीब जन्नतुल मावा है। जन्नतुल मावा जन्नतों में सबसे आला तरीन मुकाम है, जहाँ शहीदों की रूहों को कयामत से पहले ठहराया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दरख्त की जड़ से 4 नहरें बहती हैं, जिसमें 2 नहरें जाहिरी और 2 नहरें बातनी हैं। उस रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ये क्या है? इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि 2 बातनी नहरें जन्नत को जाती हैं और 2 जाहिरी नहरें दुनिया में गिरती हैं, जो दरियाए नील और दरियाए फरात हैं। दरियाए नील मिस्र से गुजरता है, जबकि फरात इराक और तुर्की के इलाकों में बहता है। ये वही दरिया है जिसके किनारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला नामी मुकाम पर शहीद किया गया था। 17वीं सेंचुरी में शाम, लेबनान और रोम में सिदरा नामी एक दरख्त पाया जाता था, लेकिन बदलते आबो हवा की वजह से साल 1937 में इस दरख्त की नस्ल खत्म हो गई। बाइबल किताब में भी इस दरख्त का जिक्र रीस के नाम से किया जाता है। जबूर किताब में इस दरख्त को द ट्री ऑफ लॉर्ड कहा गया है। इस दरख्त की लकड़ियों में इतनी खुशबू और चमक होती थी कि इस दरख्त की लकड़ियों से बनी हुई चीजें निहायत साफ और खुशबूदार होती थी। ये दरख्त हिंदुस्तान के हिमालय में भी पाया जाता था, जिसे देवदार कहा जाता था। इस दरख्त को हिंदुस्तान में देवता का दरख्त माना जाता था। अरब में इस दरख्त को शजरतुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। ये दरख्त कदीम दौर का एक अहम और नायाब दरख्त था, इसलिए कुरान और हदीस में सिदरतुल मुंतहा को दुनिया के उस बेरी के दरख्त से तशबीह दी गई है। लेकिन सिदरतुल मुंतहा जो 7वें आसमान पर मौजूद है, इस दुनिया के बेरी के दरख्त की तरह बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, मुशरिकीन को जब मिराज शरीफ के वाक़यात मालूम हुए तो इन्होंने इन वाक़यात का इनकार कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवालात करने लगे। कभी कहते थे कि हमारे सामने बैतुल मुकद्दस के औसाफ बयान करे, और कभी कहते थे कि रास्तों में सफर करने वाले हमारे काफिलों के बारे में खबर दे। तो अल्लाह ताला ने इन मुशरिकीन से खिताब करते हुए फरमाया कि तुम मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके देखे हुए के बारे में झगड़ते हो। हालांकि इन्होंने तो सिदरतुल मुंतहा के पास वो जलवा बार बार देखा, क्योंकि नमाजों में तखफीफ की दरख्वास्त करने के लिए चंद बार चढ़ना और उतरना हुआ। दोस्तों, यहाँ सही बुखारी की उस रवायत पर नजर डालते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने का जिक्र है। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मुझ पर हर दिन में 50 नमाजें फर्ज की गई। फिर मैं वापस हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत हर दिन 50 नमाजें अदा करने की ताकत नहीं रखेगी। अल्लाह की कसम, मैंने आपसे पहले लोगों की आजमाइश की और बनी इसराइल को तो खूब आजमाया है। वो 3 नमाजें भी नहीं पढ़ते थे, लिहाजा आप अपने रब की तरफ लौटिए और इससे अपनी उम्मत के लिए आसानी मांगिए। चुनांचे मैं वापस हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझसे 10 नमाजें कम कर दी। फिर जब मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो इन्होंने पहले जैसा कलाम किया। मैं फिर रब ताला की तरफ लौटा तो उसने मुझसे 10 माफ फरमा दी। मैं फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, इन्होंने फिर पहले जैसा कलाम किया। मैं फिर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझसे 10 और माफ करवा दी। मैं फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौटा, उन्होंने फिर वही कहा। मैं फिर लौटा तो मुझे हर दिन 10 नमाजों का हुक्म दिया गया। मैं फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौटा, इन्होंने फिर वही कहा। मैं फिर लौटा तो मुझे हर दिन 5 नमाजों का हुक्म दिया गया। मैं फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौटा तो उन्होंने कहा कि आपको
को क्या हुक्म दिया गया है? मैंने कहा हर दिन 5 नमाजें अदा करने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा आपकी उम्मत हर दिन 5 नमाजों की ताकत नहीं रखती। मैंने आपसे पहले लोगों की आजमाइश कर ली है और बनी इसराइल को तो मैंने अच्छी तरह आजमा लिया है। आप फिर अपने रब की तरफ लौटिए, आप इससे अपनी उम्मत के लिए कमी का सवाल करें। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने अपने रब से इतने सवाल कर लिए कि अब शर्म करता हूँ, लेकिन मैं राजी हूँ और तस्लीम करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।